लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी धमाके के नतीजे में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास समेत 7 जवान शहीद हो गए हैं। एक सिविलियन बस के ऊपर हमला होता है जो कि पिलग्रिम्स की बस थी, ऊपर हमला हुआ, आपने सीधा पाकिस्तान पे बात कर दी। लेकिन जो 7 पाकिस्तानी सोल्जर हैं, हमें पैगाम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आ गया है तो लिहाजा आपके फौजी जो हैं वो शहीद होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सुबह सुबह पहुंच गए हैं दफ्तर, और दफ्तर जाने के साथ ही सबसे पहला मैसेज चीन और पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। मोदी 3.0 इस खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है। अगर नरेंद्र मोदी साहब चाहें, ये खित्ता जो है वो ये यूरोप बन सकता है, लेकिन इसके लिए मोदी साहब को फैसला करना है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है, वो 4 पोर्टफोलियो होते हैं, 4 महकमे होते हैं। ये बीजेपी ने, ये नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया कि वो 4 तो मैं अपने पास रखूंगा, अपनी जमात के पास। एक डिफेंस मिनिस्ट्री, बिल्कुल, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक होम मिनिस्ट्री, एक फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर थे, तो अभी भी वो हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी वो हैं। पुरी साहब को पेट्रोलियम दे दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी, मोदी 3.0 जो कह रहे हैं, उसकी आपको ट्रेलर जो है ना, आपको यस्टरडे ओथ टेकिंग सेरेमनी में वो ट्रेलर दुनिया को दिख गया। इंडिया विल राइज मोर स्ट्रॉन्गर। मोदी साहब आए हैं, वो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की तैयारी पहले ही कर रहे थे, बल्कि वो 2027, 2047 तक सोच रहे हैं। गिल्ट ने रियासी हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तानी आतंकियों को लताड़ लगाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदुओं को मारने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों को कश्मीर घाटी में घुसने नहीं देंगे। मैं नहीं समझता कि ISI के नॉड के बगैर हो सकता था, और आपके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इतने इंडिपेंडेंट नहीं है साहब। हथियार, असला, एमुनेशन, पैसा सब ISI से आता है। तो ISI की नॉड के बगैर ये हमला होना, ये हमको तो फिजिबल नहीं लग रहा। SPR के मुताबिक लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया। क्या कहेंगे, ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है और शहादतें हुई हैं? हमारे तो 7 फौजी कल शहीद हुए हैं। मेरा तो वजीर आजम इस वक्त लाहौर में जो है वो जनाजा पढ़ रहा है कैप्टन। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पे थे, और उन्होंने वहां पर भी ये पॉइंट उठाया कि किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। बशाम हमले में भी अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। जो अफगानी साइक है वो, मतलब चाहे जितना भी उनका बुरा हाल हो इकोनॉमिक, उनमें एक वो काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एक काइंड ऑफ पठान प्राइड। जो हमला हुआ पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर, एक बड़ा हमला था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान में TTP अपनी एक्टिविटी बहुत तेज कर चुकी है। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान फौज की बस पर हमला किया। इस हमले में 7 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। पाकिस्तान की जांच एजेंसी का कहना है कि ये सब TTP करता है, और अपना काम खत्म होते ही वो अफगानिस्तान भाग जाता है। दूसरी ओर मोदी जी की सरकार ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। जयशंकर साहब ने भी काम संभालते ही चीन और पाकिस्तान पर बयान दिए। उन्होंने कहा कि चाइना के साथ बातचीत के जरिए हम रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, वहाँ इस तरह से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी साहब चाहें, ये खित्ता जो है वो ये यूरोप बन सकता है, लेकिन इसके लिए मोदी साहब को फैसला करना है, क्योंकि मोदी साहब एक बड़ी रियासत के हेड हैं। उनका एक इन्फ्लुएंस है, उनको उनकी कैपेसिटी है, उनकी कैपेबिलिटी है। हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है। हम इस खित्ते को नहीं चला सकते। हम उस काबिल नहीं है, ना इकोनॉमिकली, ना पॉलिटिकली, ना डिप्लोमेटिकली। इंडिया चला सकता है, और अगर इंडिया चला सकता है तो इंडिया क्यों ना किरदार अदा करे।
इंडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आए ये खत्म करें ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं और ये जो भारत में दहशतगर्दी करवाते हैं। ये कौन है जो कश्मीर में दहशतगर्दी कराते हैं? कश्मीर के अंदर पाकिस्तान सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट करता है। वो एक बायलैटरल डिस्प्यूट है, पाकिस्तान को पूरा हक है उस मसले के हवाले से। लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि आए उन दहशतगर्दों से लड़ें, वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान बैठे हैं, वो दहशतगर्द जो मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, वो दहशतगर्द जो कश्मीर में बैठे हैं, वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में बैठे हैं, सबसे लड़ें आए। लेकिन ये फैसला करना होगा। और ये मुल्क देखें, दुनिया के बड़े बड़े मसले यूरोपियंस ने हल कर लिए, जर्मनी और फ्रांस ने अपने मसले हल कर लिए, रशिया और अमेरिका ने बहुत सारे अपने मसले हल कर लिए, सबने अपने मसले हल कर लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब तक ऐसे रहेगा? सवाल तो ये है, कब तक ऐसे रहेगा? ये सवाल है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये मेरे भाई जो मैसेजेस कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं मेरे से, तो वो रुक ही नहीं रही, स्क्रीन बड़ी तेजी से चल रही है। हाफिज सईद कहां बैठा है? ये सवाल है। यू आर द ओनली वन हु किल्ड। देखें, हाफिज सईद कहां बैठा है? हाफिज सईद जेल में है इस वक्त। पाकिस्तान की कोर्ट्स ने उसको सजा दी हुई है। अगर आपको नहीं तो आप गूगल करके देख लें, चेक कर लें। मैं हाफिज सईद को पाकिस्तान का कोई एसेट नहीं समझता, मैं समझता हूं पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई हाफिज सईद की तरफ वजह से। हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है, थी और अभी भी है। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरा एक व्यू है। और मैं शुरू से कहता हूं, मैं जब भी इंडियन मीडिया में आया हूं, मैं पाकिस्तान के मीडिया में आया हूं, मैं ग्लोबली जहां पे भी बोला हूं, मैंने हाफिज सईद को हमेशा पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी कहा है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी को और आज डॉक्टर जयशंकर को मूव ऑन करने की जरूरत है। सार्क जो है, सोशल स्टडीज वाले जो भाई साहब जिन्होंने मैसेज किया है, पाइन सार्क डिसफंक्शनल हो चुकी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेशल्स को इनवाइट करते हैं, बाकी खित्ते के ममालिक को, इंडियन ओशन को इनवाइट करते हैं, और वो कहते हैं पाकिस्तान को इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, ना इनवाइट करें। हम ये नहीं कहते हमें इनवाइट करें, हो सकता है पाकिस्तानी लीडरशिप जाती ना, जिस तरह के हालात हैं। क्वेश्चन ये है कि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। आज अगर भारत के अच्छे दिन हैं तो कल को पाकिस्तान में भी अच्छे दिन आने हैं, इकोनॉमी बेहतर होनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है, ये सारा कुछ होना है। तो भारत को चाहिए कि इस खित्ते का बड़ा मुल्क होते, और जब आप ये कहते हैं कि आप ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं, ये इंडिया की लीडरशिप कहती है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इंडिया अगर ये समझता है कि पाकिस्तान की तरफ इंज करके, इस तरह करके तो तुसी जनाब खित्ते को चला लेंगे, ऐसे थोड़ा खित्ता चलता है। अगर अमेरिका जो है वो कनाडा को इग्नोर कर दे, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो कैसे निजाम चलेगा? अगर यूरोप के अंदर कोई एक मुल्क जो है वो जर्मनी फ्रांस को इग्नोर करके कि जी हमने मुल्क अपना खित्ता चलाना है तो चला सकते हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।